गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कापीथजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ श्रीकृष्णाय नमः। ॐ श्रीराधावल्लभाय नमः। सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा। आज की कथा दो मित्रों के बीच की कथा है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के बीच की करुणामयी और आध्यात्मिक कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण और सुदामा जी सांदीपनी के आश्रम में विद्या प्राप्त करने के लिए गए थे और वहाँ पर दोनों बड़ी ही विनम्रता से रहते थे। बड़ा प्रेम था दोनों के बीच में। एक बार वहाँ पर वेघु ऋषि का आगमन होता है और वेघु ऋषि आश्रम में भिक्षा के लिए पुकारते हैं, तो अंदर से किसी भी प्रकार की सामग्री लेकर कोई नहीं आता है। फिर आगे बढ़ जाते हैं ऋषि, और ऋषि आगे बढ़कर देखते हैं कि क्या यहाँ पर खाने योग्य पदार्थ कुछ नहीं है। इतना बड़ा आश्रम है। वह अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो उन्हें एक पोटली में कुछ चने बंधे हुए दिख जाते हैं। तो वह उन चनों को, यह मान सकते हैं हम कि उन चनों को श्राप दे देते हैं, और वह चने जो भी खाएगा दरिद्री हो जाएगा, इस प्रकार का वह श्राप दे देते हैं। एक बार लकड़ी बीनने को भगवान कृष्ण और सुदामा दोनों ही जाते हैं, तो गुरु माता उन्हें वह चने दे देती हैं और यह लकड़ी बीनने को जाते हैं तो जंगल में बारिश हो जाती है। बारिश में दोनों ही भगवान कृष्ण और सुदामा अलग अलग पेड़ के नीचे बारिश से बचने के लिए बैठ जाते हैं, और वहाँ पर दोनों को बड़ी ही ज़ोर से भूख लगती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुदामा से कि तुम कुछ खाने के लिए लेकर आए थे, वह कहाँ है। इसी प्रकार से सुदामा जी झूठ बोल देते हैं, मैं तो खाने के लिए कुछ भी नहीं लाया हूँ। और ऐसा झूठ बोलने के बाद वह चने स्वयं ही सुदामा जी खा लेते हैं। सुदामा जी वह चने खाने के बाद, जो श्रापित चने थे, उनके बाद वह दरिद्री हो जाते हैं और बहुत गरीबी में पड़ जाते हैं। तो कथा यहाँ से सुदामा जी की प्रारंभ होती है। सुदामा जी अपने घर से दूर सांदीपनी आश्रम में हैं। उसके पहले उनके यहाँ पर एक ऋषि भिक्षा की याचना के में आते हैं, और जो उनकी पत्नी सुशीला है वह उन्हें प्रणाम करती है और बोलती है कि साधु जी हम आपके लिए ला रहे हैं कुछ, और अंदर जाती है। अंदर से एक पात्र निकाल कर लाती है और उस पात्र में
वह पात्र खाली होता है, लेकिन महात्मा जी साधु जी के पास आकर उसे इस प्रकार से ऊपर नीचे करती है कि हे साधु जी, हमारे घर में आपको देने योग्य पदार्थ कुछ भी नहीं है, हमें क्षमा कर दीजिए। साधु बोलते हैं, हे पुत्री, तुम जिस प्रकार से गृहस्थ जीवन का पालन कर रही हो, मैं उससे अति प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम यह जो गरीबी का जीवन जी रही हो, यह एक पल में ही समाप्त हो सकता है। तुम्हारे पति के परम मित्र श्री कृष्ण हैं, जो द्वारिकाधीश है, वह तुम्हारे पति के परम मित्र है, सखा है, जो कि साथ में ही पड़े बले हैं। सुशीला इस प्रकार की वाणी सुनकर करुणामय हो जाती है, और फिर जब सुदामा जी घर आते हैं तो सुशीला कहती है और प्रणाम करती है। सुशीला की आंखों से अश्रु बह रहे हैं। सुशीला अपने पति को प्रणाम करती है और सुदामा जी कहते हैं, वाह गरीबी, तूने आज मेरी पत्नी का धैर्य भी तोड़ दिया। जब इस प्रकार की बात सुशीला सुनती है तो वह कहती हैं, हे नाथ, इससे भी अधिक गरीबी यदि आ जाए तो भी तुम्हारी सुशीला डगमगाएगी नहीं। लेकिन आज आपसे मुझे एक प्रार्थना करना है। आप भगवान श्री कृष्ण के पास एक बार क्यों नहीं जाते, क्यों उनसे बात नहीं करते? क्या वह आपके परम मित्र हैं? इस प्रकार सुशीला सुदामा जी से बोलती है और सुदामा जी के आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सुशीला आज उस सखा की याद दिलाती है जो कभी बचपन में ठिठोली किया करते थे। लेकिन सुशीला का घर, सुदामा जी का घर इस प्रकार से बना हुआ है, आधी धूप अंदर आधी बाहर, आधा पानी गिरता है तो अंदर गिरता है और आधा घर के बाहर। इस प्रकार बच्चे 4-4, 5-5 दिन से भूखे हैं, कपड़े शरीर पर है नहीं। इस प्रकार की गरीबी सुदामा जी को बहुत ही बुरी लगती है। और फिर सुशीला के बार बार हट करने पर सुदामा जी कहते हैं कि ठीक है, यदि मैं वहाँ चला भी गया तो क्या वह छलिया, वह कृष्ण मुझे पहचान लेगा? तो सुशीला कहती है, यदि आपके बचपन का सच्चा मित्र होगा तो जरूर पहचानेगा। सुदामा जी कहते हैं, खाली हाथ जाना वहाँ पर ठीक नहीं रहेगा, मेरे पास तो उसको देने के लिए भी कुछ नहीं है। सुशीला कहती है, हे नाथ, मैं आस पड़ोस में जो भी मुझे कुछ मिलेगा मैं उसे लाती हूँ। सुशीला वहाँ से कुछ चावल, 3-4 मुट्ठी जो चावल है वह लाती है और एक कपड़े में बांध देती है। सुदामा जी वहाँ से उस पोटली को लेकर निकलते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आगे आने के बाद कुछ समय बाद वह वहाँ पर थक जाते हैं और रुक जाते हैं। रात्रि हो जाती है, विश्राम करने लग जाते हैं। विश्राम करते करते उन्हें नींद आ जाती है और वह जब सुबह जगते हैं तो वह द्वारिका नगरी के पास में ही अपने आप को पाते हैं। जब वह द्वारिका नगरी के पास अपने आप को पाते हैं और सुबह उठकर एक सज्जन से वहीं पर पूछते हैं कि यह इतनी सुंदर नगरी किसकी है और इसका क्या नाम है, तो वह सज्जन कहता है, यह द्वारिकाधीश की द्वारिका नगरी है। उसे देखकर सुदामा के आंखों से आंसू आ जाते हैं और सुदामा उस सज्जन से कहता है कि ये तो मेरे
प्रिय मित्र की नगरी है, तो वह सज्जन हंसने लगता है कि क्या द्वारिकाधीश भी इतने गरीब, ऐसे जीर्ण कपड़े हो रहे हैं और हालत भी बहुत बुरी तरह से है, तो इनके मित्र हो सकते हैं। तो भगवान ने अंतरात्मा में अंदर ही अंदर यह अनुभव किया कि कृष्ण अब मेरे करीब ही है, सुदामा मेरे करीब ही है। सुदामा धीरे धीरे द्वारिका नगरी के तरफ जा रहे हैं और जैसे ही वहाँ पर द्वारिका के पास वह पहुँचते हैं तो द्वारपाल उन्हें वहाँ पर रोक देते हैं, आगे नहीं जाने देते। जब द्वारपाल वहाँ आगे नहीं जाने देते तो वह कहते हैं, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम सुदामा है और मैं श्री कृष्ण जो कि मेरे मित्र हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। द्वारपाल हंसने लगते हैं, ठिठोली करने लगते हैं और मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि सुदामा जी की वेशभूषा को देखकर कोई भी उनका मजाक उड़ाएगा। सुदामा जी के आंखों से फिर आंसू आ जाते हैं और कुछ देर वहाँ रुकने के बाद एक द्वारपाल वहाँ आता है और कहता है कि एक बार इनकी पुकार अंदर तक हमें ले जाना चाहिए, क्योंकि भगवान के मित्र होते ही ऐसे हैं। तो वह द्वारपाल जब अंदर जाता है और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता है और कहता है, एक आदमी आया है और वह बहुत गरीबी हालत में है, कपड़े भी फटे हुए हैं और अपने आप का जो नाम है वह सुदामा बता रहा है और आपका सखा उसे बता रहा है। इसी प्रकार से भगवान को जब यह पता चलता है कि सुदामा द्वार पर आया है, तो भगवान के हाथ में सामान था वह भी छूट जाता है और जो भी आसपास उनके द्वारपाल होते हैं उन्हें वह हाथ से हटा देते हैं और नंगे पैरों तोड़ते हुए वह बाहर आते हैं। बाहर आकर सुदामा को जैसे ही देखते हैं, आँखों से अश्रु की धार बहने लगती है और सुदामा जी के आँखों से भी अश्रु की धार बहने लगती है। सुदामा जी को देखकर वह लिपट जाते हैं। इसी प्रकार से दोनों मित्रों का संगम होता है और वह धीरे धीरे अपनी कोमल सैया पर ले जाते हैं अंदर सुदामा जी को, और उनके कांटे, पैरों में कंकड़ जो भी चुभे थे सब अपने हाथों से, अपने दांतों से निकालते हैं, उन्हें भोजन करवाते हैं, स्नान इत्यादि करवाते हैं और उन्हें आराम पूर्वक उनका जीवन करते हैं। और भगवान उन पे ऐसी कृपा करते हैं कि सुदामा नगरी में एक ऐसा महल बना देते हैं कि वह सुदामा नगरी के नाम से जाना जाता है। और जब सुदामा जी अपने मित्र के यहाँ से विदा होकर आते हैं तो कुछ बुरे विचार भी सोचने लगते हैं कि मैं वहाँ पर उससे मदद मांगने गया था मेरे मित्र से, लेकिन वह तो आज भी माखन चोर जैसा पहले था वैसा आज भी ऐसा ही है। कितना सारा धन है उसके पास, लेकिन उसने थोड़ा सा धन भी मुझे नहीं दिया। ऐसा कहकर वह धीरे धीरे अपने नगर की तरफ बढ़ता है। लेकिन जैसे ही सुदामा अपने गांव पे आता है तो उसे एक बड़ा और सुंदर महल दिखाई देता है और वह एक सज्जन से पूछता है कि यह नगरी किसकी है और इसका नाम क्या है। वह सज्जन बताता है, इसका नाम सुदामा नगर है और ये आपकी ही नगरी है। तो वह भगवान श्री कृष्ण को मन ही मन जो उसने दोष दिए थे उन्हें वापस लेता है और भगवान को प्रणाम करता है। इस प्रकार से दोनों मित्रों की यह कथा पूर्ण हुई। दोनों मित्रों ने अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन किया और इसी प्रकार से मित्रों का साथ हमें देना चाहिए। मित्र कैसा भी हो लेकिन हमें उसका साथ ज़रूर देना चाहिए। यह हमें भगवान श्री कृष्ण से बहुत अच्छी बात सीखने को मिलती है। जय श्री कृष्ण।